वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं सेट से, जो कि उसका बेसिक चीज़ है। हम लोग इसको जो भी चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे इम्पोर्टेंट को हम लोग डील करेंगे। और शुरुआत करते हैं कि हम लोग उसमें जो उसका बेसिक फंडामेंटल है उसमें हम लोग जब चैप्टर एक्सरसाइज आए 1.1 तो उससे पहले हम लोग को किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता होगी। तो हम लोग हर वो चीज़ को देखेंगे जिससे हमारा जो चैप्टर 1.1 है वो क्लियरली हमसे आसानी से बन जाए। तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्लास 9-10 में ऑलरेडी इसका बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। पहले सबसे पहला चीज़ है नेचुरल नंबर है क्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1। एक ऐसा नंबर जो कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। हम लोग क्या करते हैं चैप्टर सेट्स में नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसको मैंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 कहाँ अप टू इंफिनिटी तक। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर जब भी हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से आपका सेट डिफाइन हो जाएगा। दूसरा है जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? द नंबर विच इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, जो ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 2 अप टू कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो ये जब भी हम इंटीजर की बात करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से पहले हम लोग को एक चीज और जानना है, वो है होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डब्लू से, कैपिटल डब्लू। द सेट द डब्लू द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। और होल नंबर की बात करेंगे तो ये कहाँ से शुरू होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 कहाँ अप टू इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक। और इंटीजर भी मैंने बताया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं P बाई Q से, जहां Q जो है Q नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? P बाई Q, ठीक है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है R, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है? तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंक्लूडिंग इरेशनल नंबर। वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर की बात किए थे तो कहां से कहां तक गया था? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे आपका ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव पार्ट को काउंट करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है। नेगेटिव, लेकिन जब हम जेड माइनस की बात करेंगे, जेड माइनस, तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो ये नेगेटिव पार्ट को डिनोट करेगा, ठीक है। इसी तरह क्यू है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर में भी क्या है कि नेगेटिव, जैसे मान लो मैंने लिया -1/2, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया,
लेकिन यदि आप 1/2 लेते हैं तो ये आपका काउंट हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर में। तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर भी समझ में आ गया। इसी तरह है पॉजिटिव रियल नंबर। मैंने अभी बताया कि रियल नंबर के अंतर्गत सब आते हैं, आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, इंटीजर में भी नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट। तो ये पार्ट आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, इसमें पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा, इसमें पूरा होल नंबर आ जाएगा। इसको मैं इस तरह से भी समझा सकता हूँ यदि आप समझते हैं। देखिए, आप देखिए नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। लेकिन आप ये, मैं थोड़ा सा इसमें इसको हटा दे रहा हूँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। लेकिन जैसे ही आप होल नंबर की बात करोगे तो होल नंबर कितना से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन आप इसके देखो, 0 से पहले नेगेटिव भी होता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सारे पार्ट को हम बोलते हैं इंटीजर। अब क्या है रेशनल नंबर? तो देखो ये रेशनल नंबर में भी काउंट हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1/1, 2 है तो 2/1। तो ये सारे टर्म आपके आ जाएंगे किसमें? ये रियल नंबर के अंतर्गत में आ जाएंगे, सब के सब, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, चाहे नेगेटिव रेशनल नंबर हो, सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। कुछ सिंबल्स है, हम लोग सिंबल भी देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, कुछ सिंबल को आप पहले से जानते हैं, कुछ सिंबल अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये साइन किसका है? ये साइन है इज इक्वल टू। कोई भी दो वैल्यू क्या होता है? जब बराबर होता है तब उसको हम लोग इक्वल टू से डिनोट करते हैं। जैसे 2 = 2, तो ये इक्वल टू। लेकिन जब मैं लिखूं कि 2 3 के बराबर नहीं है, तो इसको मैंने इस तरह से सिंबल से डिनोट किया, और इसको मैं क्या जानता हूं? रीड एज नॉट इक्वल टू। वो क्या होगा? इक्वल टू के बराबर नहीं होगा। इसी तरह ये जो सिंबल है ये सुपरसेट हो जाएगा, ये सबसेट का सिंबल है। ये अभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा जानना है, जो अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। तो ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब वो उसमें सम्मिलित है, शामिल है। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब जो उसमें शामिल नहीं है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो भारत में है, तो वो किस में आ गए? बिलोंग्स टू। लेकिन मैं बोलूँगा इमरान खान, तो कहाँ के प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान के। तो इंडिया से बिलोंग करते हैं? नहीं। तो हम बोलेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अब हम लोग आते हैं इसका जो मेन पार्ट है। पहले जो चैप्टर है उसका नाम है सेट्स। तो इस सेट्स का डिफिनेशन क्या है उसको देखिए। सबसे पहले सेट्स का डिफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन का मतलब आप उसको बता सकते हो। कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, और ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई वस्तु। तो कोई वस्तु जो इकट्ठा किया हुआ है और उसको जब आप बहुत अच्छे तरीके से तो बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भावेल्स। तो भावेल्स जैसे ही शब्द काउंट हुआ, आपके पास क्या आ जाएगा दिमाग में? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये आपका, आप भावेल्स जैसे ही बोले ये 5 के अलावा छठा कोई भी टर्म नहीं आएगा, तो हम इसी को कहते हैं सेट्स। सेट्स को ऑलवेज मिडिल ब्रैकेट के अंदर में डिनोट करते हैं और कोमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आप हमारा क्लास ऑनलाइन चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा इसका लिंक, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मिनिमम चार्ज में आपको पूरा NCERT को हम लोग पढ़ाएंगे आपको लाइव क्लासेस के द्वारा। तो आप उससे भी हमारी जो क्लासेस है उसको आप 1-to-1 हो सकते हैं, और उसमें आप कुछ भी जो भी डाउट है आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। हम लोग अभी तक देखें क्या क्या, कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है,
रेशनल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, कुछ सिंबल्स देखें, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से हम लोग यहाँ तक अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग पढ़े अभी डिफिनेशन के बारे में कि सेट्स क्या है। तो मैंने बताया कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। तो अब हम लोग सेट में क्या बोले कि जो कोई वस्तु इकट्ठा किया हुआ है और उसको आप बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं। देखिए मैंने इसको मिडिल ब्रैकेट में बताया कि ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ये सारे के सारे को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट, मेंबर और ऑब्जेक्ट। आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और कि इसको हम लोग कुछ भी नाम दे, क्या नाम दे, तो ऑलवेज ए टू जेड, ए से लेके जेड तक किसी भी जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके कैपिटल लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। किसको, सेट्स को। मैंने उसी को बताया है। देखिए सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को क्या करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड ईटीसी। नेक्स्ट है एलिमेंट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी और 1 2 3। मैंने जो अभी अंदर में जो वैल्यू लिया, देखिए ये जो वैल्यू मैंने लिया, ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मैंने अभी बताया कि यदि वो उसमें है, जैसे ये वैल्यू 1, ये इसको मैं ए से डिनोट करूं, कैपिटल ए से, तो 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इस सेट में है। लेकिन मैं बोलूंगा 11 बिलोंग्स टू ए, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों, क्योंकि 11 उस सेट में नहीं है। इफ द एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, यदि उस सेट में वो नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब अभी हम लोग पढ़े सेट्स क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि सेट्स के टाइप कितने होते हैं। तो सेट के कितने टाइप होते हैं, दो। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सेट्स को हम लोग मिडिल ब्रैकेट में कोमा से सेपरेट करते हैं, जो अभी तक हम लोग देखें। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, तो जो सेट है उसके प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज को बताया जाता है। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आप उसको एक सेंटेंस में बोलते हैं, उस सेंटेंस के अंतर्गत सारे कुछ आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मतलब मैंने क्या बताया कि सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। तो उसमें क्या आ गया, नेचुरल नंबर मतलब 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी को आप मिडिल ब्रैकेट में लिख रहे थे तो आप बोल रहे थे कि नेचुरल नंबर, लेकिन मैंने उसको इंग्लिश में लिखा वर्ड में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब भी हो गया सेम वही चीज को। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। दो अलग अलग चीज मैंने पढ़ा। सेट के कितने टाइप हो गए, दो, रोस्टर एंड सेट बिल्डर। फिर से मैं बता रहा हूँ, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स। उसको हम लोग किसके अंतर्गत लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंतर्गत, और सेपरेटेड बाय कोमाज, और कोमा से सेपरेट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, रोस्टर फॉर्म का हो गया। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने बताया प्रॉपर्टी, तो देखो मैंने उसी को लिखा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। देखिए जैसे ही नेचुरल नंबर बोला गया तो नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 से काउंट कहाँ तक गए, इन्फिनिटी तक। लेकिन एक बाउंडेशन आया, क्या, लेस देन 10। लेस देन का मतलब 10 से छोटा, तो 10 से छोटा क्या हो गया, 9। तो ये 9 तक में जाके रुक गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अभी मैंने लिया इसको, तो इसको हम लोग ये किस फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन यदि हम इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया AEIOU। ठीक है, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन होता है, तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन इवन नंबर क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आप केवल इवन नंबर बोला है। तो क्या -2 क्या इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये -2 भी इवन नंबर कहलाएगा, तो -2। लेकिन यहाँ पे और रहता है कि द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर,
तब हम फिर इसको नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि नेगेटिव इंटीजर के बारे में, इंटीजर रहता तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते थे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। देखिए यहाँ पे अब एक शब्द आया पॉजिटिव इवन नंबर, तो पॉजिटिव आ गया तो ये चीज हो गया, लेकिन यही चीज मैंने बोला कि केवल इवन नंबर है, तो उसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि एक पूरे वीडियो में मैं पूरा सेट्स को कवर कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसके एक्सरसाइज को लेके आऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, तो वो 4 पार्ट में अलग अलग आएगा। लेकिन चूंकि मैंने इसमें पूरा का पूरा जितना भी बेसिक फंडामेंटल है सेट का, वो मैंने इसको कवर करने का प्रयास किया है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सेट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है। पहला इम्पिटी सेट, नाम से ही समझ में आता है, इसको हम लोग कुछ और नाम से भी जान सकते हैं, जैसे इम्पिटी सेट, वॉइड सेट, ठीक है ना, नल सेट, ये 3 नामों से जाना जाता है। क्या क्या मैंने बोला, इम्पिटी सेट, नल सेट और वॉइड। तो कहता है इम्पिटी सेट द सेट और सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा, इज कॉल्ड इम्पिटी सेट, उसको हम लोग कहेंगे इम्पिटी सेट। और उसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से। इस सिंबल का क्या नाम है, फाई। आप ऐसे लिखोगे, ऐसे काट दोगे, क्या पढ़ोगे, फाई, रीड एज फाई, याद रखिएगा फाई इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिया है ए, एक्स सच दैट 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, 2 क्या है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ऐसा क्या चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक। अब 2 और 3 के बीच में कौन सा नेचुरल आता है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे किससे, 5 से। नेक्स्ट है एक्स, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3। प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे 2-3 चीज है, इवन, इवन का मतलब जो डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर द फैक्टर विच हैव 2 फैक्टर, तो प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 2 3 5 7, लेकिन कितना से बड़ा बोल रहा है, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो कोई होगा ही नहीं प्राइम इवन नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब एक ही प्राइम नंबर होता है, वो है 2 जो 2 है। लेकिन हमको प्रश्न पूछा है ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा बोला, तो 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा हमारा, इवन प्राइम नंबर कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जब नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उसको डिनोट करेंगे 5 से। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट, सिंगलटन नाम से ही समझ में आता है, सिंगल वन, एक ऐसा सेट जिसमें कितना वैल्यू कंटेन होना चाहिए, एक वैल्यू। जैसे द सेट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जैसे 2 से बड़ा 4 से छोटा, तो 2 से बड़ा और 4 से छोटा नेचुरल नंबर बोला गया, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, देखिए फिर से मैंने हो गया, 2 से बड़ा 3 हो गया और 4 से छोटा 3, तो ये जो 3 है वो एग्जिस्ट किया ना इसमें, तो यहाँ पे आंसर हो गया 3। तो कितना एलिमेंट आया, एक ही गुना आया, तो एक आया, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। मतलब कोई यदि सेट है और उसमें एक ही वैल्यू आता है, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। इसी तरह मैंने लिया है एक्स, एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 तो कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाम से में ये समझ में आ रहा है, फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको मैंने डिफाइन किया है, ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट एंड अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यदि सेट में एलिमेंट है, सेट में एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट, फाइनाइट एलिमेंट, तो हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, और यदि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिया n, इसका मैंने बताया मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 2 3 4 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका इनफाइनाइट सेट का।
लेकिन जैसे मैं बोला कि n इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप ये लेस देन 5 हो गया, तो इसको आप काउंट कर सकते हैं कि 4 ही एलिमेंट है, तो ये कहलाएगा, इसका नाम मैंने a दे दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है ये कैसा कहलाएगा, फाइनाइट सेट। और ये एग्जाम्पल कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे भी मैंने लिया है इसी तरह का एग्जाम्पल, आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 1 और 2, तो इसको आप काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट। नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 4 6 8 10 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट नाम से ही समझ में आता है, ऐसा सेट जिसमें वैल्यू बराबर हो। ठीक है, टू सेट्स ए एन बी, सॉरी यहाँ पे बी होगा, है ना, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जो ए का एलिमेंट है वही एलिमेंट किसका होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए, और वाइस वर्सा, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। दैट इज टू इक्वल सेट विल हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दोनों में क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, उसका पोजीशन कहाँ है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2 4 6 8, इसका नाम मैंने दिया ए, और मैं एक सेट लेता हूँ बी 8 4 6 4 और 2। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट है यहाँ पे भी सेम एलिमेंट है, दोनों का प्लेस अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू, तब हम बोल सकते हैं कि a और b क्या है, बराबर है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। तो दो सेट इक्विवेलेंट तब होता है जब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होता है। क्या मैंने बता रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लिया था 2 4 6 8, बी में भी मैंने लिया था 2 4 6 8। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है, और इसमें अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए का वैल्यू मैंने लिया 2 4 6 8, और बी का वैल्यू मैंने लिया ए बी सी डी, और मैंने सी का वैल्यू लिया 6 8 4 2। ठीक है, तो देखो ए बराबर सी है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम सेम है, लेकिन एन ए बराबर एन बी, ये एन का रीड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितना एलिमेंट है भाई, 4 एलिमेंट है। बी में भी कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। दोनों में अलग अलग है, लेकिन क्या है यहाँ अंदर में हमको उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि नंबर कितना है। तो नंबर 4 है, यहाँ भी नंबर 4 है, टोटल नंबर 4 है, इसीलिए दोनों क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। इक्विवेलेंट होने के लिए संख्या बराबर होनी चाहिए, उसका एलिमेंट से लेना देना नहीं है। तो अब देखो ए और सी ये दोनों बराबर भी है और इक्विवेलेंट भी है। तो जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। यहाँ पे क्या समझ में आया है नया चीज, जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो। ये हमारे लिए एक नया पॉइंट हो गया। आगे देखिए पावर सेट। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी ए। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज एन ए बराबर एन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इक्वल टू 2 टू द पावर एन। किस में होता है, 2 टू द पावर एन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है आप लोगों के लिए, मैं अभी समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए का वैल्यू 1 2 3। तो ये ए में आप बताओ कितना एलिमेंट है, तो ए में आप बताओगे सर 3 एलिमेंट है। कौन कौन, 1 2 3, यही 3 एलिमेंट है, तो 3 हो गया। इसको फिर से मैं बोलूं, क्या पढ़ेंगे, रीड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 3। फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा पावर सेट का, पावर सेट ऑफ ए बराबर 2 टू द पावर एन।
और ये n का वैल्यू कितना आया भाई 3, तो 2 का पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 दैट इज 8। और कौन कौन होगा, पहला कोई भी सेट हो, पहला जो है वो 5 एक ऐसा वैल्यू है जो सबका सबसेट होता है। हम लोग इसको एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसका सॉल्व करना हम लोग नहीं सीखे हैं। तो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग केवल प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। तो आपको ये ज़्यादा समझना है तो आप प्रॉपर्टीज को भी देखिए और हमारे एक्सरसाइज को भी देखिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 5 हो जाएगा, फिर कौन होगा 1 होगा, फिर कौन होगा 2 होगा, 3 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 होगा। अब बोलोगे सबसेट क्या है, मैं तो उसको बताऊंगा एक्सरसाइज में, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं कि ए सबसेट बी, इसका मतलब है कि ए का हर एक वो वैल्यू बी में होना चाहिए, लेकिन बी का वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो ए में हो। जैसे 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4। देखिए ये 1 2 3 तो है, लेकिन ये 4 इसमें है नहीं है, तो सबसेट ये जो कहलाया, ये क्या कहलाया, सबसेट कहलाया। ठीक है, खैर आगे देखिए, तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, आप एक्सरसाइज में जब आइएगा वहां पे इसको हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। अभी केवल एक एक करके हम देखिए, आपको 2-3 बार देखना होगा, आपको बहुत अच्छे से समझना है ना। एक बार प्रॉपर्टीज देखिए, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर एक बार प्रॉपर्टीज देखिए, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको एक बार में पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। आपको कैसा भी प्रश्न हो आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अभी मैं इसी को समझाना चाह रहा था, उस समय जो नेचुरल नंबर होल नंबर बता रहा था, तो उसी को देखो, और इसमें अभी सबसेट भी आ जाएगा। ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन ए गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। जो उस सिचुएशन में दिया हुआ सबसे बड़ा सेट होगा वही हमेशा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है 1 2, देखिए ध्यान दीजिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। लेकिन जैसे ही होल नंबर की बात किए, वो कितना से स्टार्ट हो गया 0 से। अब देखो ये सेट बड़ा हुआ कि नहीं, ये पार्ट जुट गया। जैसे ही आप इंटीजर बोलोगे नेगेटिव भी जुट गया फिर से, तो ये उससे भी बड़ा हो गया। रेशनल नंबर लिए तो इधर इस जितना है ये तो आपका आएगा ही, इसके अलावा ये दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। हम लोग जानते हैं कि दो संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं, और रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। यानी सबसे बड़ा इसमें देखो, सबसे छोटा कौन हो गया नेचुरल, उससे बड़ा कौन हो गया होल, उससे बड़ा कौन हो गया इंटीजर, उससे बड़ा कौन हो गया क्यू रेशनल नंबर, उससे भी बड़ा कौन हो गया रियल नंबर। मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया इस कॉन्टेक्स्ट के लिए रियल नंबर। तो रियल नंबर को ही हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे हम ये एग्जाम्पल और समझना है तो आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर में सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है, दादाजी। तो दादाजी आपके हो गए कौन, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि दादाजी से कौन आया, आपके पिताजी, आपके पिताजी से कौन आया, आप आए। फिर आपका जो पुत्र होगा तो वो सबसेट कहलाएगा, आप सुपर सेट। लेकिन आप अपने पापा के साथ क्या कहलाएंगे, आप सबसेट कहलाएंगे, आपके पापा सुपर सेट। और आपके उनके पापा यानी आपके दादाजी क्या कहलाएंगे, सुपर सेट आपके पापा के। यानी सबसे बड़ा सुपरमैन कौन हो गया, तो दादाजी। तो दादाजी हमारे क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। ये हमको लगता है ज्यादा अच्छा से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए अभी आ गया सबसेट, अभी मैं इसी को बता रहा था। ठीक है, सबसेट सबसेट क्या है, अभी मैं थोड़ा सा बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं कि ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट। एक सेट ए है वो सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द सेट बी। ए का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट होना चाहिए, बी का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन बी के पास एक्स्ट्रा जो है वो ए के पास नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
तो मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2। तो अब हम लोग क्या समझाएं, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल और लेता हूं ABCD, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। ABC इज सबसेट ऑफ ABPQ, तो ये बोलेंगे नॉट। क्यों? ये नॉट सबसेट हो गया, क्यों? क्योंकि ये सी यहां पे है नहीं, तो ये सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए का एवरी एलिमेंट, एवरी माने हर एक एलिमेंट, ए में जितना एलिमेंट है वो सब का सब इसमें होगा, तभी वो सबसेट होगा। इसलिए मैंने लिखा ABC, तब इधर आप लिखोगे ABCD। अब ये सबसेट कहलाया, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है, लेकिन यहाँ सी है नहीं, तो इसको बोलेंगे सबसेट नहीं है। तो ये साइन सबसेट का हो गया, ये साइन सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको? नॉट सबसेट। नॉट सबसेट, इसको क्या पढ़ेंगे? सबसेट। इसको बोले सबसेट, याद रखिएगा सबसेट। इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं सुपरसेट, क्योंकि ये माचो मैन है, इसके पास एक्स्ट्रा ताकत है डी का। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने उसी चीज को बताया है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए है इसका नाम बी है। देखिए ए का सारा एलिमेंट ही इसमें है, तो इसको सबसेट बोलेंगे। बी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरसेट बोलेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। इसलिए मैंने जब वहाँ पावर सेट बताया था तो लास्ट में 1 2 3 भी था, इसी की वजह से। क्यों? क्योंकि हर सेट अपने सेट का क्या कहलाता है? सबसेट भी खुद होता है। दूसरा मैंने ये बताया था कि द इम्पिटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का एक सबसेट क्या होगा? इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट क्या है? हर सेट का सबसेट हो सकता है। दो चीज याद रखना है, पहला हर सेट अपना सबसेट होता है, दूसरा फाई एक ऐसा सेट है जो हर का सबसेट होता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर, बोलेंगे कि कितना हो सकता है सबसेट, तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था 2 टू द पावर n पावर सेट का। अब आगे पढ़ते हैं इंटरवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरवल्स क्या है? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर का मतलब रियल नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए एंड बी बी गिवन रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, जहां ए हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 इंटरवल के बारे में जानते हैं। कितना इंटरवल के बारे में? 4। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल, चौथा होता है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं, पहला है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए बी। इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? इस तरह से, ए और बी, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल ए बी, या तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल ए बी। ये दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इसको सेट में यदि लिखना हो तो कैसा लिखेंगे? एक्स सच दैट, इसको क्या पढ़ेंगे? सच दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। जब भी ओपन इंटरवल होगा तो ऑलवेज किससे डिनोट करेंगे? लेस देन से। ओपन इंटरवल में याद रखना है लेस देन होता है, क्लोज इंटरवल होगा तो लेस एन इक्वल टू दोनों होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिया ओपन इंटरवल 4 8, मैंने क्या लिया? ओपन इंटरवल 4 8। इसका मतलब हो गया x सच दैट 4 लेस देन x लेस देन 8। इसको हमको लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में। अब इसको हमको और अच्छे से लिखना है तो 4 से बड़ा कौन होगा? 5 6 7। 8 क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि 8 से हमको छोटा लेना है, तो 8 से छोटा तो 7 ही होता है, और 4 से बड़ा 5 और 6। तो ये जो हुआ आपका क्या कहलाया? ओपन इंटरवल कहलाया। किसका? 4 8 का। नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल।
तो क्लोज इंटरवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो कहलाया ये कहलाया क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल में ऑलवेज याद रखना है क्या होता है, लेस एन इक्वल टू। याद रखिए ओपन की बात करेंगे तो सिर्फ लेस देन, और क्लोज्ड की बात करेंगे तो लेस एन इक्वल टू दोनों होगा, ध्यान रखिएगा। ओपन में लेस देन, क्लोज्ड में लेस एन इक्वल टू। तो जैसे हम इसमें भी एग्जांपल सेम वही लेते हैं 4 8, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x सच दैट 4 लेस एन इक्वल टू x लेस एन इक्वल टू 8। तो हमारा वैल्यू कैसा होगा, 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी, तो 4 के बराबर तो 4 हो गया, बड़ा कौन हो जाएगा, 5 6 7 और 8। 8 क्यों लिए, क्योंकि बराबर भी लेना है। तो देखो ओपन में लिए तो 5 6 7 आया, लेकिन क्लोज्ड में लिए तो 4 और 8 दोनों भी आया। क्लोज्ड वाला में दोनों एलिमेंट इंक्लूड होता है लेकिन ओपन में नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ का मतलब बाएं तरफ ओपन होगा और राइट साइड में क्लोज। देखो एक तरफ बोला जाता है लेफ्ट हाफ ओपन, आपको समझना होगा राइट में क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो राइट में क्लोज्ड हो गया, लेफ्ट में क्या हो गया, ओपन हो गया। इसको हम ले लेते हैं, फिर से मैं ले लिया, ओपन को इस तरह से ओपन हो गया और क्लोज्ड बोले तो इस तरह से क्लोज्ड हो गया। तो लेफ्ट हाफ ओपन है तो लेफ्ट हाफ ओपन, ये राइट हाफ क्लोज्ड। ए और बी हो गया, इसका मतलब हो गया x सच दैट a लेस देन x लेस एन इक्वल टू कितना b। जिधर क्लोज रहेगा उधर लेस एन इक्वल टू लेना है, जिधर ओपन रहेगा उधर सिर्फ लेस देन। मैं फिर से एग्जांपल वही लेता हूं 4 और 8। तो यहाँ पे हो जाएगा x सच दैट 4 लेस देन x लेस एन इक्वल टू 8। तो 4 से बड़ा कौन हो जाएगा, 5 6 7 और 8। 8 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन। आगे देखो राइट हाफ ओपन इंटरवल, तो राइट में सॉरी राइट हाफ ओपन इंटरवल, तो राइट में देखो ओपन है और लेफ्ट में क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। तो इसको यदि हमको लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो जिधर क्लोज्ड है वो क्लोज्ड हो गया और जिधर ओपन है उधर ओपन हो गया। फिर से मैं एग्जांपल वही लिया हूँ 4 और 8। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो x लेस देन 4 लेस एन इक्वल टू x लेस देन 8। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम तो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उस समय ज़्यादा और अच्छे समझ आएगा। कुछ नीचे वेन डायग्राम आएगा चूँकि पढ़ाते वक्त, तो उसको मैं बताते जाता हूँ। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए इस तरह से वेन डायग्राम बनता है, ठीक है। तो मैंने कुछ इसमें सेट्स है, तो जो इसका जो सेकेंड पार्ट वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो मैंने अभी जो बताया है आपको कि यदि आपको हमारे से ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आप हमारे जो ऐप है उसको आप हमारे जो लिंक है उसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।